जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव। भाई सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करे। सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। जय श्री- और भाई जितने देखने वाले मेरे भाई हैं मैं उन सबको भी नमन करता हूँ, जितनी मेरी बहनें हैं मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। शनिवार का दिन है, मेरा नमन स्वीकार करे। जयस, ये भाई साहब आए हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं पंजाब से, जलंधर से। जलंधर से। यहाँ आप आए हो, आप पे मुसीबत है, आप पे परेशानी है, हाँ जी। जो उस बच्चे ने बताई है, ये बातें आपको किसी ने बताई है भाई साहब? नहीं जी। आप कहाँ गए हैं, जरा विस्तारपुर से एक एक बात बताओ आज। मैं दिल्ली पे गया हूँ मनु भैया जी के, जी तो और भी काफ़ी जगह पे गया हूँ। ठीक है। जो आपके ऊपर ये वो गढ़ था, ये आता था, उसको कोई पकड़ पाया? नहीं जी। ये कटा किसी से? नहीं जी। जैसे आप कल यहाँ आए हो हाँ जी। और गढ़ आप पे आया, आपके सिर पर पेशी आई है, उसी टाइम शनिदेव महाराज जी ने आपका वो गढ़ उठा लिया। ठीक है। उठाया इसलिए है आपके भाव सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे मन के आप आदमी हो, और आपका 60% कल की डेट में शनिदेव महाराज ने स्वयं करा। क्या उस चीज़ को जो आपके ऊपर आती थी उसका एहसास अब भी हो रहा है आपको? नहीं। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आपसे पैसे लिए गए हैं तो काम क्यों नहीं हुआ, और पैसे किस चीज़ के दिए? ये मानता हूँ भाई आपको बताए समझाए, ठीक है भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ किसी का काम मेरे से नहीं हो रहा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं स्पष्ट और बिल्कुल सच्चे मन से बोलता हाँ हूँ, जी। ठीक है। तो आपको बताना चाहिए था। आप कितनी बार गए हो? मैं कम से कम 5-6 बार गया हूँ। और मेरे पास आप पहली बार आए हो, पहली बार आया। तो मेरे पास मतलब क्या सोच के आए थे आप, क्या देख के आए थे? मैं देख के आया था भाई, आपकी यूट्यूब पे देखा था, मैंने सोचा था यहीं से मैं ठीक होऊंगा। भाई साहब नाम विशाल है आपका? हाँ जी। विशाल जी, मैं सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। मैं शनिदेव महाराज जी को मैं भी मानता हूँ, मानती दुनिया है, हाँ जी। ठीक है। हमने अपने आप को इनके समर्पित किया है, हाँ जी। मैंने खुद को इनके समर्पित किया है, और यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जो भी आपके चरणों में आए, जो भी इस दरबार में आए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दरबार है, आने वाले के लिए बहुत बड़ा दरबार है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करे कि जो भी यहाँ एक विश्वास लेकर आए उसका काम संपूर्ण हो, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा, हमने क्रिया करनी थी, कल हमारे को देवताओं ने कहा इसकी क्रिया नहीं करनी है, आपने भी कहा कि मेरी क्रिया कर दो। हमने आपको क्या कहा भाई साहब? भाई नहीं रुकना पड़ेगा, कल होगी आपकी। कल होगी। आपने ये चीज़ देखी है क्या हमारे अंदर पैसे का लालच है? नहीं जी। सही बताना, मतलब कोई ये नहीं कि आप मेरे पास आकर मेरी तरफदारी करें, मेरे को ऐसी झूठी तरफदारी की जरूरत ही नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं है। ठीक है। मेरा लालच तो है, लालची भी मैं बहुत बड़ा हूँ, इतना बड़ा हूँ शायद ये लालच किसी के अंदर भी नहीं भाई। मेरा लालच ये होता है कि आप यहाँ आए और यहाँ से आपको आराम लगे और आप ठीक हो, ये मेरा लालच है। और ये मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ, सभी देवी देवताओं को सबके लिए दुआ भी करता हूँ। सवेरे जो पूजा पाठ करता हूँ उस पूजा पाठ में भी आपने देखा मैं क्या कहता हूँ, हे प्रभु जिसके नाम की जो क्रिया जो उस दरबार से जुड़ा है, हे मेरे प्रभु उन पे सब पे दया करना, और उनकी क्रिया जो भी क्रिया है वो सदा सदा के लिए नष्ट हो। और जिन तांत्रिकों ने ये क्रिया करी है उन तांत्रिकों की सारी शक्ति हे शनिदेव महाराज आपके चरणों में विराजमान हो जाए, क्योंकि वो गलत क्रियाएं करते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो बहुत से भाई ऐसे भटक रहे, भाई भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा, भोग आपने अपने हाथ से दिया, हाँ जी। आपका काम भी हो रहा है, हाँ जी। ठीक है। कितना हो लिया जी ऐसे इनका ये बताइए? अभी चल ही रहा है। 90%। अच्छा, जो आपने ये बताइए कि इनकी 3 पीढ़ी पहले कोई गद्दी लगाता था, हाँ, तो कितनी सिद्धियां है? 26 सिद्धियां। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई साहब, आपके भाव भी अच्छे हैं, ठीक है। 26 की 26 सिद्धियां आपके पास आएगी, आपको मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया? नहीं जी। मतलब आप इतनी जगह गए तो इस बात को क्या कहें, मेरा तो छोटा सा बच्चा परमात्मा की देन है, हाँ जी। ठीक है ना, कि हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ना पैसे कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब किसी के द्वार पर चले जाता है तो जाने वाला उसको हर चीज़ प्रदान करता है, उसको किसी से कोई इच्छा नहीं होती, और हमारे को तो है ही नहीं, हमारे को इच्छा है पर वो जो यहाँ आए वो ठीक हो। तो आपको जो 3 पीढ़ी की आपकी सिद्धियाँ वो भी मुबारक हो। बाकी मेरे को बड़ा अफसोस है कि आपको ये किसी ने बात नहीं बताई कि आपके पास पिछली पीढ़ी से गद्दी चली आ रही है और आपके ऊपर ये बहरूपिया है, आपके घर में इतनी परेशानी है, और फिर भी लोगों ने आपकी बात नहीं समझी। चलो, शनिदेव महाराज जी को आपने भजा, आपने इनका नाम लिया है, और शनिदेव महाराज जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करी। आज आपके कष्टों का निवारण भी हो रहा है, उनका हरण भी हो रहा है। कितना % काम हो लिया जैसे ये बताए हैं? 90%। अच्छा,
क्या नाम है भाई तेरा? अशोक। क्रिया एक हुई है, कितना आराम लग गया? बहुत लग गया जी। एक क्रिया में मतलब बहुत आराम लग गया। तो कितने दिन धक्के खाए होंगे जरा ये बताना। परेशान तो बहुत दिन से हैं। परेशान बहुत दिन से है। तो हमने बताया था कहीं इलाज भी करवाया आपने? ना जी, एक फेरी कराया था जी। एक फेरी हमने कितनी जगह बताया यार? कितनी जगह भी नहीं। ठीक है, 2 जगह बताया था भाई। ठीक है तो हाँ, हमारे को तो वो दिखाई देता है जहाँ से कुछ चीज़ कटती है तो हमारे को वो सामने इलाज ही आता है। जैसे आप कहीं किसी मज़ार पे गए, किसी मंदिर में, किसी ऐसे स्थान पे गए और वहाँ वो चीज़ कटी है तो वो एक इलाज के बराबर ही नज़र आएगी। ठीक है, तो वो हमारे को इलाज ही नज़र आती है। चलो, शनिदेव महाराज जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करी। ठीक है, आपके दुखों का निवारण हो। और भाई मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, आज शनिवार का दिन है, लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। मैं वीडियो थोड़ी कम बनाता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ। ठीक है, आप जालंधर से आए हो? हाँ जी। ठीक है, परमात्मा शनिदेव महाराज आपके घर में सुख शांति दे, आपका ऐसे विश्वास बना रहे और भक्ति के इस रास्ते पर आपको सत्यता का रास्ता नजर आए। ठीक है, हे प्रभु, इसको सदा सद्बुद्धि देना, सच्चाई का मार्ग दिखाना। भाई हमारा तो एक छोटा सा बेटा है, हम तो बाप बेटा दोनों मिलके काम करते हैं बड़ी खुशी खुशी। दूसरी बात, जब कोई दरबार में आता है, ठीक है, जब कोई दरबार में आता है और हम उसके साथ मुस्कुरा के बात करते हैं तो इस सत्यता के साथ मैं कहता हूँ भाई साहब 20% तो उसको वैसे ही कटने लग जाता है, क्योंकि हमने बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ बड़े भाव से उसका आदर मान सम्मान किया। हम हर इंसान के रूप में उस भगवान को देखते हैं, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर हमारे परीक्षा लेने लगे, इसलिए हम उसके साथ मुस्कुरा के बात करते हैं। ठीक है, तो 20% तो उसकी कम होगी। अब दूसरी बात सुनो, बहुत से भाई भटक भी रही है और बार बार समझाता हूँ भाई भटकने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आज बहुत सच्चाई के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। लोग सबको पूछते हैं और सुनने की बात है, ठीक है, और आदमी चलता चलता, जैसे हम एक रोड के ऊपर खड़े, मैंने कल भी बताई थी, और हमारा एक संकल्प है कि हमने तो रोडवेज में जाना है। मान लिया आपने दिल्ली जाना है तो रोडवेज में बैठ के जाना है, तो उस रोड के ऊपर को कितने साधन आते जाते हैं। कोई गाड़ी आएगी आपको धूल मिट्टी भी मार के जाएगी, कोई कीचड़ भी मार के जाएगी, कोई साइड भी मार के जाएगी। तो हमारा भक्ति का मार्ग वो है, जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते तो बुरी चीज भी आएगी, हमारे को तंग भी करेगी, हमारे को परेशान भी करेगी, लेकिन अपना एक संकल्प होता है कि भाई मैंने तो उस गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाना है। तो आप एक देवता की बात जो पकड़ लो, उस देवता को छोड़ दो ना, थोड़े देवता भी आपको वो करेगा, परीक्षा लेगा, लेकिन वही देवता आपको वो मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है, उस देवता को मत छोड़ दो। हम सोचते हैं भक्ति के भाव में चल रहे हैं, 2 घंटे हम पूजा के लिए नहीं दे सकते। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ उन्होंने पर्ची काट दी, हम 3 घंटे वेट कर लेंगे, वहाँ भी तो हम 3 घंटे दे रहे हैं। हम अगर बैठ के टीवी देखने लगे, क्यों भाई, अगर हम टीवी देखते हैं तो वहाँ भी तो हम टीवी देखने में 2 घंटे 3 घंटे देते हैं। अगर हम यार दोस्तों के साथ बैठ के हम वहाँ भी टाइम देते हैं, 2-2 3-3 घंटे का टाइम देते हैं। तो जब हम हर जगह इतना टाइम दे सकते हैं तो अपने आप को इतना मजबूत करो। क्या पूजा पाठ के लिए 1 घंटा 2 घंटे नहीं दे सकते? तो किसकी कमजोरी है? हमारी खुद की वो कमजोरी है कि हम हर जगह तो टाइम दे सकते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं। ऐसा क्यों? मतलब खुद को इतना कमजोर कर रखा है, भाई खुद को मजबूत करो ना। जैसे हर काम के लिए आपने मजबूत कर लिया, किसी की वीट कर रहे तो वहां मजबूत हो, तो भगवान के लिए भी मजबूत करो ना। जब आप भगवान को का सिमरन करने लगोगे तो आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ है, मैं बार बार समझा रहा। अब मैंने नवरात्रों से दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू किए थे और आज मेरे को 40 दिन हो चुके, जबकि मैं 13 के 13 अध्याय पूरी करता हूँ। उसके नाम का हवन करता हूँ, 11 माला हवन की करता हूँ मैं सामग्री के साथ। सबके लिए प्रार्थना करता हूँ भाई माता रानी की इतनी बढ़िया दया हो रही। कोई भी परिवार में बैठ के पर डे इसका 1 पाठ करो। 41 दिन का इसका टाइम है, 9 दिन के बाद शुरू हो जाती है माता रानी की मेहर फिरनी। ठीक है, आपके घर में कितनी पुरानी कितनी बड़ी निगेटिविटी है, मैं स्वयं की बात बता रहा हूँ, खुद की, क्योंकि मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, जो मैंने साक्षात्कार देखा है। यस, ये बता, जब मैं माता का पाठ करता हूँ क्या माता स्वयं चल के आती है? बेटा, माता की सेविकाएं आती है, कितनी सेविकाएं आती है माता की? अच्छा, और माता के कितने रूप होते हैं? आज मेरे 40 दिन पूरे हो गए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, तो माता की कितनी मेहर हुई है? बहुत। और मैं ये नहीं
परमात्मा ने जो दिया है भाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैं ये दिखा रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, वो मैं स्वयं सबको बताता हूँ कि ऐसे करो। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के 41 दिन तक, 20 दिन से आपके घर में कितनी भी बड़ी हो, किसी भगत चाणे से नहीं कटी हो, मैं भी कहता हूँ वो कटनी शुरू हो जाएगी। और 41 दिन के अंदर अंदर उसका खात्मा है, चाहे वह क्रिया है और चाहे वो तांत्रिक है। कितनी भी बड़ी घटना हो, किसी के घर में आग लगती हो, किसी के बर्तन उठते हो, आपस में लड़ाई हो, आपस के झगड़े हो, कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, उन सदा से इसके पढ़ने से छुटकारा मिलता है, बिल्कुल सत्यता के साथ। और बहुत सी ऐसी मेरी माँ बहनें हैं जिनके मतलब परमात्मा ने अभी कोई फूल नहीं दिया इनकी गोद में। इसके पढ़ने से ये भी चमत्कार होता है कि माँ शम दर्शन देकर उसको ये आशीर्वाद देती है कि तेरे घर में एक बेटे की प्राप्ति होगी। ये हमने देख लिया है और माता रानी ने किसी को यहाँ आशीर्वाद दिया है। उस मैं बहन को बहुत बहुत नमन करता हूँ। वो बहन थी मेरी, हिमाचल से एक बहन थी, ठीक है। माता रानी ने स्वयं उसको, ठीक है, उनको दिखाई नहीं देता, हमारे को दिखाई देता है। ऐसी ऐसी बातें भाई, दुनिया है हमें भी बुरा कहेगी और जो अच्छे करते हैं उनको भी बुरा कहती है। कुछ की आदत होती है कि बुराई कहना, पर नहीं सुनो किसी की मत। मैंने तो सिर्फ वो बात बताई है जो मैंने स्वयं देखी है और एहसास करा है। और मैं तो अच्छी अच्छी बातें, ऐसी ऐसी बातें बताता रहूंगा, ऐसी ऐसी बातें बताता रहूंगा जो बिल्कुल एकदम साक्षात्कार मैंने देखी है, ठीक है। पहले मैं करता हूँ तब मैं आगे किसी को बताता हूँ। अगर कोई ऐसा नहीं होता तो भाई, अगर तेरी दृष्टि खुली, किसी की भी दृष्टि खुली है, तो हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता के साथ ऐसे उसका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे काम होते हैं। अपना विश्वास इतना उस प्रभु पे लगा लो, इतना प्रभु पे लगा लो, ठीक है। वो प्रभु हर किसी को तो देता है, हर सबको देता है। अगर मैंने लिया है, लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं मेरे चरणों को क्यों हाथ लगाओ भाई, बात मांगने की है, ठीक है। मैंने तो उस प्रभु से लिया, तो तुम मुझसे क्यों नहीं प्रार्थना करते और मेरे भरोसे क्यों चलते हो? मतलब जो दूसरे के भरोसे चलेगा वो सदा अंधकार में रहेगा। तो मैं इसलिए बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, भरोसे मत चलो, भरोसा करो उस परमात्मा का करो, उस शंकर भगवान का करो, शनिदेव महाराज का करो, जिस देवता का भी आप सिमरन करते हो उसका करो, लेकिन सिमरन उसका करो जो सात्विक है, ना कि तामसिक है। क्योंकि तामसिक वाले देवता तो डुबो देते हैं भाई, और जो सात्विक देवता है वो कभी भी बुरा नहीं करेगा, आपको अच्छा राह दिखाएगा। बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जिनकी सिद्धियां बंधित है, लेकिन वो सिद्धियां तो बंधित कर लेते हैं, उनका अंश उस आदमी के पास होता है अंश, वो अंश ही उसको रास्ता दिखाता है कि आप वहां जाओ, आपके काम ऐसे होंगे, ठीक है। तो भाई हम बड़े मतलब हंसी खुशी के साथ, आज शनिवार का दिन है, जो हमने बताया वो करके देखो। और ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। वीडियो तो मैं कम बनाता हूँ, लोग ये कहेंगे कि धंधा बना लिया, पर भाई धंधा मेरा ये नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जो मुसीबत कमा रहा है, जिनके नहीं कट रहे, एक बार आओ, लेकिन वो आओ जो वाकई में मजबूर हो। और भाई यूट्यूब पे मैंने, उस पे व्हाट्सएप पे मैंने बंद कर दी है पुष्टि करनी, किसी की करता हूँ, हर किसी की मैंने करनी बंद कर दी। जिसको विश्वास हो अपना काम करो, अगर ज्यादा ही आपको लगता है तो वो आपकी मर्जी है, कहीं भी आप करा सकते हो। क्योंकि लोग भिड़ा रहे आपस में, मैं भिड़ना नहीं चाहता भाई, ठीक है, कि वहां करवा रहे वहां करवा रहे। मेरे बेटे को जो दृष्टि दे रखी परमात्मा ने दे रखी, किसी भूत प्रेत की दृष्टि नहीं, ना हम झूठ बोलते, ना हमें झूठ बोलने की जरूरत है। जो हमारे को दिखता है सब के लिए हम वही बताते हैं, ठीक है। ना मैं पैसे लेकर बता रहा और ना मैं भाई किसी के बदले में बता रहा। जो दिखाई दिया हम वो बताते हैं, और जो हम बताते हैं इसके बताने के बाद मेरा बेटा जो बताता है, फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, मेरा सामने चाहे कोई भी हो मैं उसकी भी नहीं मानता। क्योंकि मेरे बेटे को देवी देवता सारे आके बताते हैं, ठीक है। और ये एक से नहीं कई देवी देवता से बात कर लेता है, ठीक है, और तब हम बताते हैं। तो भाई कोई मेरी बात का बुरा भी ना माने भाई, जिसको बुरा लगा है मैं उसके लिए भी हाथ जोड़ के यही कहूंगा, भाई मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं तो जो बोलता हूँ सच्चाई के साथ बोलता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क बोलता हूँ भाई। मेरे पास तो हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, ये दो चीजें, तीसरी चीज मेरे पास कुछ नहीं है। जो है शनिदेव महाराज जी का है, और जो है वो सबके लिए है, मेरी कोई अपनी धरोहर राशि नहीं है। जो भी परमात्मा को भजेगा, किसी भी देवता को भजेगा, वो ही देवता उसको सब कुछ देने लगता है। बस ये है, लालच ना करो, एक नियत रख लो, हे परमात्मा मैं तो आपके चरणों में हूँ, आपका मैंने पैर पकड़ा, आपकी उंगली पकड़ी है, रास्ता आपने दिखाना है, ना कि ये कि भगवान मैं तेरी पूजा कर दो तो मेरा घर बढ़ा दे, तो मुझे करोड़पति बना दे। तो भाई वो कभी सक्सेस नहीं होगा। जो मान सम्मान के साथ समाज सेवा कल्याण का काम करेगा, भाई मैं तो उसको नमन करता हूँ, वो सदा सक्सेस जाएगा, देवता सदा उसका साथ देंगे। तो भाई
जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव। कर दो स्टॉप।